नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल कॉन्क्रीट नॉलेज में। आज हम आपके लिए लाए हैं स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला परीक्षा 2023 के परीक्षा पाठ्यक्रम संख्या 7 के विषय सलाहकार के रूप में स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भूमिका से जुड़े महत्वपूर्ण परीक्षा प्रश्न। टॉपिक को पाठ्यक्रम के अनुसार पूर्ण करने में ये बहुविकल्पीय प्रश्न आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। ध्यान देने योग्य है, सलाह मशविरा में गैदर अप्रोच अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथ ही क्लाइंट या लाभार्थी से प्रायः खुले प्रश्न पूछने चाहिए। ऐसे प्रश्न जो प्रायः क्या से शुरू हों और उसका उत्तर हाँ या नहीं में सीमित हो जाए बंद प्रश्न कहलाते हैं। यहाँ विषय से संबंधित 39 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जा रहे हैं और आप प्रश्न के बाद अपना उत्तर लिख लेंगे। प्रश्न का सही उत्तर सबसे अंत में दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, सलाह मशवरा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, क्लाइंट को डराना। बी, क्लाइंट को निर्णय लेने में मदद करना। सी, क्लाइंट की आलोचना करना। डी, सेवा प्रदाता की राय थोपना। प्रश्न 2, गैदर अप्रोच में जी का अर्थ क्या है? ए, पूछना। बी, अभिनंदन। सी, बताना। डी, समझाना। प्रश्न 3, अच्छी सलाह मशवरा देने के लिए सबसे जरूरी क्या है? ए, क्लाइंट को जल्दी विदा करना। बी, क्लाइंट की भावनाओं और जरूरतों को समझना। सी, अपनी राय थोपना। डी, कम समय देना। प्रश्न 4, क्लाइंट को सलाह मशवरा में कौन सा अधिकार है? ए, सूचित चुनाव करने का अधिकार। बी, सेवा प्रदाता के निर्णय मानने का अधिकार। सी, गोपनीयता छोड़ने का अधिकार। डी, कोई अधिकार नहीं। प्रश्न 5, गैदर में ए का मतलब क्या है? ए, अभिनंदन। बी, पूछना। सी, मदद करना। डी, लौटना। प्रश्न 6, सेवा प्रदाता का क्लाइंट के प्रति पहला कदम क्या होना चाहिए? ए, सम्मानपूर्वक अभिनंदन करना। बी, क्लाइंट को डांटना। सी, जल्दी से सलाह देना। डी, क्लाइंट को अनदेखा करना। प्रश्न 7, क्लाइंट को जानकारी देने का सही तरीका क्या है? ए, जटिल शब्दों का प्रयोग करना। बी, क्लाइंट की जरूरत के अनुसार स्पष्ट जानकारी देना। सी, गलत जानकारी देना। डी, जानकारी छिपाना। प्रश्न 8, गैदर में टी का अर्थ क्या है? ए, बताना। बी, समझाना। सी, मदद करना। डी, लौटना। प्रश्न 9, अच्छी सलाह मशवरा से क्लाइंट को क्या लाभ होता है? ए, वह भ्रमित हो जाता है। बी, वह बेहतर स्वास्थ्य निर्णय लेता है। सी, वह सेवा प्रदाता से नाराज हो जाता है। डी, वह वापस नहीं आता। प्रश्न 10, सेवा प्रदाता को क्लाइंट की भावनाओं के प्रति क्या करना चाहिए? ए, अनदेखा करना। बी, सम्मान और संवेदनशीलता दिखाना। सी, आलोचना करना। डी, मजाक उड़ाना। प्रश्न 11, गैदर में एच का मतलब क्या है? ए, अभिनंदन। बी, मदद करना। सी, बताना। डी, समझाना। प्रश्न 12, क्लाइंट को निर्णय लेने में मदद करने के लिए क्या पूछना चाहिए? ए, आपने क्या निर्णय लिया है? बी, आपको क्या करना चाहिए? सी, आप कुछ नहीं कर सकते हैं ना? डी, मैं आपके लिए निर्णय लूं। प्रश्न 13, सेवा प्रदाता को क्लाइंट की गोपनीयता के बारे में क्या करना चाहिए? ए, दूसरों को बताना। बी, गोपनीयता का आश्वासन देना। सी, अनदेखा करना। डी, मजाक बनाना। प्रश्न 14, गैदर में ई का अर्थ क्या है? ए, लौटना। बी, समझाना। सी, पूछना। डी, बताना। प्रश्न 15, क्लाइंट को सलाह मशवरा में कितना समय देना चाहिए? ए, बहुत कम समय। बी, पर्याप्त समय। सी, बिल्कुल समय न देना। डी, जल्दबाजी करना। प्रश्न 16, अफवाहों से निपटने का सही तरीका क्या है? ए, अनदेखा करना। बी, शिष्टतापूर्वक सच बताना। सी, अफवाह को बढ़ावा देना। डी, क्लाइंट को डांटना। प्रश्न 17, गैदर में आर का मतलब क्या है? ए, लौटना। बी, अभिनंदन। सी, मदद करना। डी, समझाना। प्रश्न 18, क्लाइंट को साइड इफेक्ट्स के बारे में बताना चाहिए या नहीं? ए, नहीं, इससे डर जाएंगे। बी, हाँ, सूचित चुनाव के लिए। सी, केवल डराने के लिए। डी, कभी नहीं। प्रश्न 19, सेवा प्रदाता को क्लाइंट के सवाल का जवाब न पता हो तो क्या करना चाहिए?
ए गलत जवाब देना, बी ईमानदारी से कहना और जवाब ढूंढना, सी क्लाइंट को डांटना, डी अनदेखा करना। प्रश्न 20 क्लाइंट के रोने पर सेवा प्रदाता को क्या करना चाहिए? ए चुप रहना और वजह पूछना, बी डांटना, सी हंसना, डी अनदेखा करना। प्रश्न 21 सेवा प्रदाता और क्लाइंट के बीच संबंध कैसा होना चाहिए? ए व्यक्तिगत, बी व्यावसायिक, सी शत्रुतापूर्ण, डी अनौपचारिक। प्रश्न 22 क्लाइंट को जानकारी याद रखने में मदद के लिए क्या करना चाहिए? ए जटिल शब्दों का प्रयोग करना, बी साफ और छोटे वाक्य बोलना, सी तेजी से बोलना, डी कुछ न बताना। प्रश्न 23 अच्छे सलाहकार का एक गुण क्या है? ए क्लाइंट की आलोचना करना, बी क्लाइंट को समझने की कोशिश करना, सी जल्दबाजी करना, डी असंवेदनशील होना। प्रश्न 24 क्लाइंट को सलाह-मशवरा में प्रोत्साहन देने का क्या प्रभाव होता है? ए नकारात्मक, बी सकारात्मक, सी कोई प्रभाव नहीं, डी भ्रम पैदा करता है। प्रश्न 25 सेवा प्रदाता को क्लाइंट की निजी सवालों का जवाब देना चाहिए या नहीं? ए हाँ हमेशा, बी नहीं जरूरी नहीं, सी केवल हाँ या ना में, डी मजाक में टालना। प्रश्न 26 अफवाहों का कारण क्या हो सकता है? ए सही जानकारी, बी गलत समझ या अतिशयोक्ति, सी सेवा प्रदाता की स्पष्टता, डी क्लाइंट की जागरूकता। प्रश्न 27 क्लाइंट को सलाह-मशवरा में क्या नहीं करना चाहिए? ए उनकी भावनाओं को समझना, बी उनकी आलोचना करना, सी उन्हें भरोसा दिलाना, डी उन्हें समय देना। प्रश्न 28 सेवा प्रदाता को यौन संबंधी विषयों पर बात करने में क्या करना चाहिए? ए संकोच करना, बी स्पष्ट और सहज रहना, सी टालना, डी गलत जानकारी देना। प्रश्न 29 क्लाइंट के साथ अच्छा संबंध बनाने के लिए क्या जरूरी है? ए भरोसा और सम्मान, बी जल्दबाजी, सी असम्मान, डी अनदेखी। प्रश्न 30 सेवा प्रदाता को गलती करने पर क्या करना चाहिए? ए छिपाना, बी माफी मांगना और सुधारना, सी क्लाइंट को दोष देना, डी अनदेखा करना। प्रश्न 31 क्लाइंट को सलाह-मशवरा में सबसे जरूरी जानकारी कब देनी चाहिए? ए सबसे पहले, बी सबसे अंत में, सी बीच में, डी कभी नहीं। प्रश्न 32 सेवा प्रदाता को क्लाइंट के निर्णय पर क्या नहीं करना चाहिए? ए मदद करना, बी दबाव डालना, सी समझाना, डी प्रोत्साहित करना। प्रश्न 33 क्लाइंट को वापस आने के लिए क्या कहना चाहिए? ए जरूरत हो तो लौटें, बी कभी मत आना, सी केवल मजबूरी में आना, डी बार बार चक्कर लगाएं। प्रश्न 34 सेवा प्रदाता को क्लाइंट की शंकाओं का जवाब कैसे देना चाहिए? ए स्पष्ट और सही जानकारी से, बी गलत जानकारी से, सी टालकर, डी डांटकर। प्रश्न 35 सलाह-मशवरा में क्लाइंट और सेवा प्रदाता के बीच क्या होना चाहिए? ए झगड़ा, बी साझेदारी, सी असम्मान, डी दूरी। प्रश्न 36 क्लाइंट को यौन विषयों पर बात करने के लिए प्रोत्साहित करने का एक तरीका क्या है? ए पोस्टर या पैम्फलेट के जरिए जानकारी देना, बी क्लाइंट को चुप कराना, सी केवल डरावनी बातें बताना, डी चर्चा से बचना। प्रश्न 37 यौन विषयों पर चर्चा शुरू करने के लिए सेवा प्रदाता क्या कह सकती है? ए इस बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं, बी कई लोग चिंता करते हैं कि उनके पति के अन्य संबंध हैं, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगी, सी आपको यह समझना मुश्किल है, डी यह विषय मेरे लिए ठीक नहीं। प्रश्न 38 यौन विषयों पर बात करने में सेवा प्रदाता को किन चीजों का प्रयोग करने में संकोच नहीं करना चाहिए? ए जटिल शब्द और गलत जानकारी, बी शरीर के चित्र और मॉडल, सी अस्पष्ट और भ्रामक बातें, डी क्लाइंट की भावनाओं की अनदेखी। प्रश्न 39 अगर क्लाइंट को यौन संबंधी बातें करने में कठिनाई हो तो सेवा प्रदाता को क्या करना चाहिए? ए क्लाइंट पर दबाव डालना, बी धीरे धीरे और संवेदनशीलता से चर्चा शुरू करना, सी क्लाइंट को अनदेखा करना, डी तुरंत विषय बदल देना। दिए गए उत्तरमाला से अपने सही उत्तर मिला लें। तो दोस्तों, आपने कितने सवालों के सही जवाब दिए?
हमें कमेंट में बताइए। अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कॉन्क्रीट नॉलेज को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो में। धन्यवाद।